हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इनफेज माई इनलाइटन ऐप का एक्सेस होम ऑनर को हम कैसे दें। और जब होम ऑनर को एक्सेस मिल जाता है तो उसके बाद वो क्या क्या फीचर्स देख सकते हैं, वो अपने सिस्टम को, इनफेज सिस्टम को कैसे मॉनिटर कर सकता है, क्या क्या चीज़ें वो देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि टूल किट ऐप के थ्रू कैसे हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा ऐप हुआ, देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे टूल किट ऐप। इसको हम ओपन करेंगे। पहले जैसे ओपन करेंगे आपको ये सारे सिस्टम दिख जाएंगे जो भी आपने कमीशन कर रखा होगा। तो उसमें आपको अपने सिस्टम को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो दिखता है सिस्टम डिटेल्स। सिस्टम डिटेल्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेल आईडी आपने दिया है ऑनर का। यहाँ पे ऑनर डिटेल्स में आपको दिख जाएगा कौन सा मेल आईडी आपने दे रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है कि लास्ट स्टेप पे जाना है जो 7th नंबर पे है, पोस्ट कमीशनिंग। इसमें क्या है, होम ऑनर एक्सेस। इसके अंदर जैसे जाएंगे यहाँ पे लास्ट में नीचे दिखेगा सेंड सिस्टम एक्सेस टू होम ऑनर। तो जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि आप एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं। अगर देना चाहते हैं तो यस कर देंगे। जैसे यस क्लिक करेंगे होम ऑनर को वो रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक्सेस चला जाएगा, यानी एक लिंक जाएगा जिसके थ्रू वो पासवर्ड क्रिएट कर लेगा और वो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है यूज़ करेगा अपने इनफेज माई इनलाइटन ऐप में लॉगिन करने के लिए। तो यूज़र आईडी क्या होगा, यूज़र आईडी उसका मेल आईडी होगा और पासवर्ड जो उसने क्रिएट किया है, जो लिंक उसको मेल पे गया है उसके थ्रू। तो आइए चलिए देखते हैं इनफेज माई इनलाइटन ऐप को लॉगिन करके। तो ये हमारा माई इनलाइटन ऐप है जो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। जैसे इस पर आपको क्लिक करना होगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने को बोल रहा है। ठीक है, नीचे आपको वीडियो वगैरह दिखेगा तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र आईडी जो मेल आईडी है वो डालना है, पासवर्ड आप अपना डालेंगे, उसके बाद साइन इन कर लेंगे। जैसे साइन इन करेंगे तो आपका सिस्टम इस तरह से दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है इम्पोर्टेड वैल्यू, प्रोड्यूस, उसके बाद आपको एक्सपोर्टेड नीचे में दिख रहा है, कंजम्पशन जो सेंटर में दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, सेंटर के लेफ्ट साइड में नेट एक्सपोर्टेड दिख रहा है। तो ये वैल्यू तब दिखता है जब आपने सीटी इंस्टॉल कर रखा है, यानी आपके सिस्टम में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सीटी इंस्टॉल है। तो उस केस में ये इस तरह से आपको ग्राफ दिखेगा, अदरवाइज वो डिफरेंट दिखेगा, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये आपका स्टेटस वाला पेज हो गया। नेक्स्ट होता है एनर्जी पेज। एनर्जी पेज पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको पर डे का ग्राफ दिखेगा एनर्जी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर डे का आपका ग्राफ है, हर 15 मिनट का एनर्जी और पावर का वैल्यू आपको दिखेगा। पावर का वैल्यू आपको यहाँ छोटा सा जो पेज ओपन हुआ है वहाँ पे दिख रहा है और ऊपर में आपको एनर्जी का वैल्यू दिखेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम का। उसके बाद अगर प्रीवियस डे का देखना है तो यहाँ से प्रीवियस डे भी देख सकते हैं, चेंज करके मार्च 5 जो लिखा हुआ है उससे क्लिक कर करके आप चेंज कर सकते हैं। वीकली अगर देखना है तो ऊपर में लिखा हुआ है डे, वीक। अगर मंथली देखना है तो मंथली पे क्लिक करेंगे तो मंथली आपको दिख जाएगा। अगर ईयरली देखना है तो ईयरली पे क्लिक करेंगे, ईयर पे तो आपको ईयरली दिखेगा। लाइफ टाइम पे जाएंगे तो आपको लाइफ टाइम जनरेशन दिख जाएगा। अब अगर किसी को कस्टम रेंज पे जाना है, किसी स्पेसिफिक रेंज पे देखना है कि हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन हुआ, तो वो भी जा करके यहाँ से वो डेट वगैरह चेंज करके अपना देख सकता है। यहाँ पे आपको वैल्यू एंटर करना होता है किस डेट से किस डेट के बीच आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी पेज हो गया। नेक्स्ट आता है एरे पेज। जब एरे पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैनल वाइज जनरेशन दिखेगा। इसमें भी आप डे वाइज, मंथली, ईयरली, लाइफ टाइम और आप किसी भी स्पेसिफिक डेट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे चेंज करके आप जैसे आप देख रहे हैं जो लेफ्ट एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पास्ट जो है जनरेशन आपको दिखेगा पैनल वाइज। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है जो और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे नीचे में जो है सिस्टम साइट आईडी भी लिखा हुआ है। तो ये आपका साइट आईडी हुआ। जब भी आपको कोई कंप्लेन रेज करना है सिस्टम के रिगार्डिंग, अगर कोई इशू है तो ये साइट आईडी मांगा जाता है। तो ये साइट आईडी आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है मेन्यू। मेनू पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में जैसे लिखा हुआ सिस्टम का नेम आ रहा है। तो अगर आपके अकाउंट में मल्टीपल साइट है, यानी आपके साथ बहुत सारे सिस्टम इंस्टॉल हैं, तो आप जो है मल्टीपल साइट को यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप चेंज किए, यहाँ पे आ गया आपका ये सारा चीज़। तो जैसे आपको एक चीज़ मैं बताया कि सिटी इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको कैसा पेज दिखेगा। तो सिटी इंस्टॉल नहीं होगा तो एक मैं साइट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे सिटी इंस्टॉल नहीं है तो आपको जो है स्टेटस वाला पेज जो है इस तरह से दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वैल्यू नहीं है, केवल प्रोडक्शन का वैल्यू दिखेगा आपको। ठीक, तो इस तरह से आपको ये पेज दिखेगा। बाकी का चीज़ सब सेम रहेगा। ठीक, फिर से चलते हैं मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा साइट डिटेल्स। अगर साइट का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, आपको साइट का डिटेल्स दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे साइट आईडी आपको दिख रहा है और कनेक्शन टाइप वाईफाई ऑन वाई को किस तरह से हमने
कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है, ये सारा डिटेल्स आपको दिखेगा। दूसरा है रिपोर्ट। सिस्टम के अंदर रिपोर्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे सिस्टम का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ दिखेगा आपको यहाँ पे देखिए, डेली प्रोडक्शन, रिसेंट प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन, डेली कंजम्पशन, रिसेंट कंजम्पशन, मंथली नेट एनर्जी। ये अगर कंजम्पशन वाला जो डिटेल जो दिख रहा है वो उस केस में दिखेगा अगर आपने सिटी इंस्टॉल किया है तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। केवल डेली प्रोडक्शन और रिसेंट प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन का वैल्यू आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब डिवाइस के अंदर चलते हैं। डिवाइस के अंदर में यहाँ पे गेटवे दिखेगा, आपको माइक्रो इन्वर्टर दिखेगा, यहाँ नॉर्मल है, अगर कोई इशू होगा तो वहाँ पे एरर दिखेगा। ठीक, तो गेटवे के अंदर जाते हैं तो गेटवे में ये आपको ऑनवाई का सीरियल नंबर है और ये ऑनवाई को वाईफाई आपने कैसे कनेक्ट किया है ये सारा चीज़ दिखेगा। अगर मान के चलिए कि आपका वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो गया है या वाईफाई आप चेंज करके दूसरे वाईफाई से ऑनवाई को कनेक्ट करना चाहते हैं तो होम ऑनर ही इसी ऐप के थ्रू कर सकता है। यहीं पे आप देख सकते हैं, गेटवे के अंदर आएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई जो लिखा हुआ है इसमें आपको जाना होता है। इसमें जैसे जाएंगे यहाँ पर आपको 4 और 5 स्टेप्स दिखेगा, इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे और हम जा कर के यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड या वाईफाई चेंज कर सकते हैं। पहला क्या है कि ऑनवाई को पावर अप कर देना है, तो वो तो ऑब्वियसली वो करना ही होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि प्रेस एपी बटन। ऑनवाई पे आप देखेंगे तो 2 बटन होता है और 4 एलईडी होता है। ऊपर का जो 2 एलईडी होता है, पहला एलईडी क्लाउड का जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, यानी ऑनवाई को इंटरनेट अगर मिल रहा होगा तो वो कंटिन्यूअस ग्रीन रहेगा, वरना वो रेड होगा या तो ऑफ होगा। ऊपर से जो दूसरा एलईडी जो आपको दिख रहा है वो हमारा एपी मोड इनेबल का है, यानी एपी मोड जब हमारा ऑनवाई का एक्सेस पॉइंट मोड इनेबल रहेगा तो वो ग्रीन रहेगा। तो उसको इनेबल करने के लिए कैसे करते हैं, जस्ट एलईडी के नीचे 2 एलईडी के नीचे एक बटन होगा, उसको जब क्लिक कर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ऊपर से दूसरा एलईडी ग्रीन हो जाएगा। तो एलईडी जब ग्रीन हो जाएगा तो आप अपने मोबाइल के वाईफाई में जाएंगे तो वहाँ पे ऑनवाई दिखेगा, ऑनवाई का सीरियल नंबर के साथ एक वाईफाई दिखेगा आपको, जिससे आपको ऑनवाई को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है। जब कनेक्ट कर लेंगे फिर अब आएंगे यहाँ पे और आकर के आप देखेंगे टर्न ऑफ मोबाइल डेटा, यानी अब जब ऑनवाई को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं तो मोबाइल डेटा को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आपको ये सारा वही स्टेप्स है जो हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद आना है लास्ट में, यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्फ़िगर वाईफाई। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पे सारे वाईफाई आपका अवेलेबल वाईफाई दिखेगा और उसको सिलेक्ट करके पासवर्ड दे करके और हम कनेक्ट कर लेंगे। चाहे चेंज करना है तो चेंज कर देंगे। तो ये स्टेप्स होता है, प्रोसेस होता है वाईफाई कैसे होम ओनर चेंज कर सकता है। माइक्रो इन्वर्टर में जाएंगे तो यहाँ आपको सारे डिटेल्स दिखेंगे माइक्रो इन्वर्टर का। ये फॉर्मवेयर है, फॉर्मवेयर वर्जन जो है 28.07 28.03 ये जो है ये लेटेस्ट वन है। ठीक, तो जब भी अगर कोई सिस्टम इंस्टॉल होता है तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है कि ये लेटेस्ट है कि नहीं होगा तो आप एक कॉल कर दें इनफेस सपोर्ट टीम को और टोल फ्री नंबर पे, जहाँ से हम लोग अपग्रेड कर देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अकाउंट के अंदर जाएंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा। यहाँ पे अकाउंट में आपको दिखेगा माई इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जाएंगे तो आपका अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा, कोई चीज़ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा। दूसरा है माई नोटिफिकेशन। इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन का दिखता है ऑप्शन। यहाँ पे अगर चाहते हैं नोटिफाई मी अबाउट द सिस्टम प्रोडक्शन और सर्विस रिलेटेड इशू, अगर साइट पे कोई इशू हो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप इसको सिलेक्ट करके सेव चेंज कर देंगे। सेंड मी द न्यूज़ लेटर, ये भी अगर जो भी आपको लगे कि ये हमें सिलेक्ट करके और सेव कर देंगे तो आपको समरी रिपोर्ट वगैरह ये सारा चीज़ मंथली आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। उसके बाद आपको दिखा दें सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखेगा कि कनेक्टिविटी यहाँ से भी आप ऑनवाई का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में जाएंगे तो यही सेम स्टेप्स जो आएगा जो हमने आगे भी एक्सप्लेन किया, जो कि वो था सिस्टम डिटेल्स के अंदर, सिस्टम में था और सेटिंग में भी है। दोनों में ऑप्शन है कि आप अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ FAQ टाइप का क्वेश्चन दिख जाएगा, आपको कोई भी इशू है साइट पे तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।